Hey everyone, in this video we're going to talk about the reports and indexes. ठीक है, सी द थिंग इज कि ऑलमोस्ट 1 या 2 साल पे ना यूपीएससी हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे इससे क्वेश्चन पूछती है एंड इट्स अ फ्री का मार्क्स. इट्स अ वेरी वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है. देखो ये हमारे शेड्यूल में था नहीं, बट फिर मैंने इसको ऐड करा है. डोंट वरी, शेड्यूल हमारा जो है वो डिले नहीं होगा बिकॉज ये मेरे ओवर टाइम का है आउटकम. ठीक है, सो ओवर टाइम करके मैंने आपके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी है. ठीक है, क्योंकि यार फ्री का मार्क्स है, क्यों छोड़ना है इसको. 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको यहाँ पे. ठीक है, और यहीं की यहीं वीडियो में आपको याद करवा दूंगा मैं. इट्स की श्योरिटी मेरी है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाके. ऑब्वियसली है, थोड़ा बहुत रट्टा तो लगाना पड़ेगा ना, बट खुद से दिमाग को नहीं चलाना पड़ेगा आपको. जो मैंने बताया उसको रिवाइज कर लोगे, दीवार पर लिख के चिपका दोगे कुछ रिपोर्ट्स को, एंड दैट इज इट. ठीक है, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीका को यूज़ कर लोगे, देन दैट विल बी कवर्ड. पीवाईक्यू को मैंने इसमें कवर कर रखा है, जो भी टॉपिक्स यूज़ किया गया है. ठीक है, दे हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सी, 2 अप्रोच हम यूज़ करेंगे. ओके, 2 वे अप्रोच. पहली चीज़ कि रिपोर्ट को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को हम लिंक करेंगे. एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है. अब इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करा है, तो मतलब रिपोर्ट को पकड़ के हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, कि ये रिपोर्ट के एग्जाम में दे दिया एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करा है. एक तरीका ये है इसको करने का. सेकंड तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो. जैसे IMF पकड़ा, अब IMF जिस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है, वील सी ऑल द रिपोर्ट्स. ठीक है, व्हाट विल डू कि इन दोनों तरीके को यूज़ करके विल सी कि कैसे कैसे रिपोर्ट्स करना है. ठीक है, अगर आपको रिवीजन करना है, मैं बताऊंगा रिवाइज कैसे करना है आपको इसके बाद रिपोर्ट्स को. एक तरीका बहुत प्यारा सा है. ठीक है, मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, नो सी, एक और होगा फ्लैगशिप रिपोर्ट्स, जिसमें कि HDI और जेंडर गैप रिपोर्ट, और एक और होगा आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. एक लिखने दो मुझे, एक मिनट. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इन 3 रिपोर्ट को हमें क्या करना है, इनके इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स भी पढ़ने हैं. ठीक है, ऑल राइट. बाकी सबको सिर्फ देखना है कि कौन सी रिपोर्ट है, उसको कौन सी बॉडी रिलीज करती है. दैट इज इट. रिपोर्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलीजिंग द रिपोर्ट. सिंपल. ये अप्रोच एंड ये अप्रोच. अब ये समझ में कुछ खास आया नहीं होगा, डोंट वरी, हम लोग बात करते हैं. मान लो कि हमें देखना है सबसे पहले UN रिपोर्ट्स देखेंगे. ठीक है, UN रिपोर्ट्स में UN की जो बॉडीज़ हैं, लाइक UNDP, UNEP, ILO, ठीक है, यूनेस्को, UNCTAD, यूनिसेफ, UNDESA, FAO, ये सारी बॉडी कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करती है उनके बारे में हम लोग देख लेंगे. ठीक है, नंबर 2 देन विल टॉक अबाउट कि अब यहाँ देखो कि UNDP के अंदर में रिपोर्ट है HDI और MPI. अब ये दोनों में डिटेल में पढ़ना था यहाँ पे, है ना, फ्लैगशिप रिपोर्ट HDI MPI. तो हमने क्या करा कि इन दोनों रिपोर्ट को हमने डिटेल में पढ़ लिया बस. ओके, फिर विल कम टी IMF कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करती है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करती है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करती है. ठीक है, देन विल कम कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स. लाइक अब क्या कर रहे हैं, देखो अब रिपोर्ट को पकड़ के बॉडी की तरफ जा रहे हैं. ये वाला क्या था कि बॉडी को पकड़ के बॉडी कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करी उसको देख रहे थे. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक रिपोर्ट है उसको कौन सी बॉडी करी, ये रिपोर्ट है इसको कौन सी बॉडी करी, ये रिपोर्ट है कौन सी बॉडी कर रही है. ठीक है, ओके. देन विल टॉक अबाउट कि इंडिया में कौन कौन सी रिपोर्ट है, RBI कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करेगी, नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करेगी, एक लीड रिपोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज़ करता है, बस बात कर लेंगे किस चीज़ के बारे में. 3 चीज़ देखना है कि रिपोर्ट एग्जाम में क्या देखना है, हमें 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है. वी हैव टू टॉक अबाउट कि जैसे मान लो कि रिपोर्ट दिया हुआ है. ठीक है, लेट्स से रिपोर्ट X है. अब पहली चीज़ देखनी है कि हु रिलीजेस द रिपोर्ट, यानी मतलब कि कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर रही है. सेकंड चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट अबाउट. बस व्हाट इज़ अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात करता है. सिंपल एज दैट. ठीक है, और कुछ फ्लैगशिप रिपोर्ट है तो उनके बारे में हम उनके इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, आपको एक चीज़ पता है क्या कि रिपोर्ट्स और इंडिसेस में क्या डिफरेंस है. देखो डिफरेंस कुछ खास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल समझो क्या है. एक मान लो कि कोई बॉडी आती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है UNDP है. UNDP आती है, बोलती है ना कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करूंगा. ठीक है, सो दिस बॉडी रिलीज रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब इस रिपोर्ट के अंदर में कुछ इंडेक्सेस हैं. अब इंडेक्सेस क्या होती हैं कि विच रैंक समथिंग. ठीक है, इंडेक्स का मतलब रैंक और रिपोर्ट होलिस्टिक होता है, तो किसी रिपोर्ट के अंदर में इंडेक्स आ सकता है. एन इंडेक्स सेपरेटली भी रिलीज़ कर सकते हैं ये लोग. तो बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कहाँ गया, UNDP की रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के अंदर में इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है. ये 5 इंडेक्स को हमें पढ़ना है, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. क्लियर है, ओके. अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं. ठीक है, लेट्स बी फास्ट नाउ. अब यहाँ से आप क्या करना कि यहाँ से क्या शुरू से ये काम करना, वीडियो को 1.5x पे ही आपको यहाँ से देखना है. ठीक है, हालांकि यू शुड हैव वॉच्ड इट शुरू से ही, बट ठीक है, अभी से 1.5x पे आप देखोगे वीडियो को और 2-3 बार इसको कान में लगा के पॉडकास्ट की तरह सुन लोगे एंड दैट विल हेल्प यू टू रिटेन. देखो पहले सुन लोगे मेरे से, फिर पॉडकास्ट की तरह 1.5x पे सुन लोगे चला के, घूमते फिरते, वॉक करते हुए, वॉशरूम जाते हुए. ठीक है, फ्रेशन अप होते हुए. अब उसमें क्या होगा, व्हेन यू लिसन, जैसे मान लो कि सुना आपने इमिशन गैप रिपोर्ट, अब सोचो कौन रिलीज करता है. सो ट्राई टू डू एक्टिव रिकॉल. ठीक है, फोन पॉकेट में रखो और सुनते रहो. अब यहाँ शुरू कर रहे हैं UNDP. अब देखो नाम में क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम.
अब ये क्या है, डेवलपमेंट है यहाँ पे, इसका मतलब कि डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट देगा। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट दे रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंदर में इंडेक्स हैं, कितनी इंडेक्स है, 5 अलग अलग इंडेक्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे, कहाँ गए, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये 5 इंडेक्स है, इसमें से ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये 2 को हमें डिटेल में पढ़ना है, कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब समझो एग्जाम में सवाल आया कि HDI कौन रिलीज करता है, UNDP, MPI कौन रिलीज करता है, UNDP। एक चीज़ यहाँ सवाल बन गया, आपको सवाल ऐसे आएगा, ठीक है। या फिर पूछेगा कि UNDP किस किस रिलीज को रिपोर्ट को रिलीज करती है, आपके ऑप्शन में ये 5 आ जाएगा, तो 5 ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बस पूछेंगे, इसके अलावा इस पार्ट से कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। UNEP में आ जाओ। अब UNEP बॉडी UN की है, ये कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, देखो, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। याद कैसे करेंगे, सिंपल है, समझो। UNEP में इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। अब इसमें देखो गैप वाला जो होगा ना, ये दोनों UNEP करेगा, इतना रटना पड़ेगा, ठीक है। तो गैप वाला किसका, UNEP का, इतना रट लोगे, ठीक है। अब समझो गैप वाला UNEP का है, तो किस चीज़ का गैप, इमिशन का गैप। अब देखो इमिशन किसका करेंगे भाई, पोल्यूशन का करेंगे, ठीक है, पोल्यूशन करेंगे, GHG का करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, ऑफकोर्स इन्वायरमेंट मतलब कि UNEP, ठीक है। तो UNEP एंड इमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। अडेप्टेशन मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज का अडेप्टेशन हमने करा है, किसी कंट्री ने कर लिया, किसी ने नहीं करा है, कितना नहीं करा है हमने, वो इज अ गैप रिमेनिंग, वो गैप बताएगा ये रिपोर्ट। ये बताएगा इमिशन में कितना गैप है, तो ये बताएगा कौन, UNEP। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, जैसे कि यहाँ पे आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, IMF। अब आपको रटना कैसे, देखो इस तरीके से रटना है आपको, देखो ऐसे तो बहुत रिपोर्ट्स हैं अभी इस वीडियो में भी, बट रटना अगर हम रिलेट करके रटेंगे ना, दिमाग में ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक लिखा हुआ है ना, तुरंत सोचो कि यार किसमें और आउटलुक वाला रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है, IMF करता है। जब भी रिवाइज करो इस तरीके से करो कि अच्छा, जब यहाँ पे पढ़ो, अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जब पढ़ोगे, दिमाग सोचो कि यार किसमें आउटलुक और है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक में, वो कौन करता है, UNEP करता है। सिंपल, इस तरीके से रिलेट करके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करके पढ़ोगे ना, चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाओ, UNEP हो गया। अब ILO समझो, ILO किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे को सिंपल सा बताओ आप, लेबर है, ठीक है। अब देखो लेबर को वेज मिलेगा तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ग्लोबल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अब देखो सोशल सिक्योरिटी के अंदर में लेबर को देते हैं सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दोनों आ गए आपका यहाँ पे, क्लियर है। तो वेज और ये वाला दोनों में कहीं ना कहीं लगा लेंगे ना हम लोग कि यहाँ पे यार वेज है, तो वेज किसको, लेबर को, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक किसको, लेबर को। ये क्लियर हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, UNDP, UNEP, ILO, क्लियर है, ओके। UNESCO कौन सा करता है, तो यूनेस्को में क्या है, एजुकेशन है, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, क्लियर है, ठीक है। CTAD किसके बारे में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो यहाँ पे होगी, इसको कौन रिपोर्ट रिलीज करेगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो होगी वो कौन रिलीज करेगा, CTAD करेगा। ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा रट लेना, इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है, ये वाला पार्ट रट लेना, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसको रट लेना अच्छे से, ओके। अब इसमें से आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होंगी जो आपको ज़्यादा परेशानी देगी, तो उनको क्या करना है, आपको एज यूजुअल एक पेज बनाना है, उस पेज पे लिखना है, दीवार पे चिपका देना है, सिंपल, ऑल राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, यूनेस्को देख लिया हमने, यूनिसेफ देख लिया, अब यूनिसेफ देख लो। यूनिसेफ किस बारे में बात करता है यार, चिल्ड्रन है ना, यहाँ पे चिल्ड्रन, यूनिसेफ में ये C फॉर चिल्ड्रन, राइट, चिल्ड्रन है। अब देखो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट कौन करेगा, यूनिसेफ करेगा, क्लियर है, ओके, देख लिया अभी। अब UNDESA कर लो। UNDESA क्या है कि ES मतलब कि इकोनॉमिक एंड सोशल, अब रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेक्ट्स, देख लो यहाँ पे। अब जब प्रॉस्पेक्ट पढ़ोगे दिमाग में चमकना चाहिए कि किस और रिपोर्ट में प्रॉस्पेक्ट है, तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, इसमें है आपका प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको रटना है, कीवर्ड को पकड़ चलना है। प्रॉस्पेक्ट से जुड़ी हुई कितनी रिपोर्ट है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कौन देगा, वर्ल्ड बैंक, और एक और कौन सा प्रॉस्पेक्ट है आपका, एक और प्रॉस्पेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेक्ट, जो कि कौन देगा, UNDESA देगा, क्लियर है, ओके। FAO कौन सा देगा, समझो इसको, रटना नहीं, समझो। FAO का मतलब क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड और फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट जो भी होगी उसको करेगा FAO। एग्जाम्पल एक और समझो, जिसके नाम क्या कि स्टेट ऑफ फूड रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन देगा, FAO देगा। इस तरीके से FAO ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो FAO वाला क्या सवाल कैसे लगाएंगे कि फूड वाला और फॉरेस्ट वाला, इसके नाम क्या, स्टेट लग गया, स्टेट ऑफ फूड रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन देगा, FAO, ठीक है। इतनी पार्ट क्लियर है। इस वीडियो को रोको एंड गो बैक एंड यहाँ से फिर से इसको रिज्यूम करके सुनो एक बार और दिमाग में इसको डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टडी। इसी वीडियो में ही आधा घंटा 40 मिनट में रट के खत्म करो काम, ठीक है। दोबारा सोचो कि रटने बैठोगे, दिमाग में आपको क्या होगा, एक नया न्यूरल नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। राइट नाउ यू हैव अ मेंटल मैप जो मैं बना के आपको दे रहा हूँ। अब मेंटल मैप बनाया मैंने, आपने देखा वीडियो को, दिमाग में एक मेंटल मेमोरी बन गई। उस मेंटल मेमोरी को बार बार जाकर रिफ्रेश करोगे, दैट्स हाउ द रिवीजन वर्क्स। अंडरस्टैंड द न्यूरो साइंस, ओके ओके। कम हियर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देता कौन है, UNDP। ये कौन देता है, UNDP, बट पॉवर्टी इंडेक्स वाला सिर्फ UNDP नहीं देगा, इसको OPHI भी देगा। OPHI क्या है, बेसिकली ऑक्सफोर्ड का है,
ठीक है। ऑक्सफर्ड, ओ फॉर ऑक्सफर्ड, यहाँ पे PHI को रटो नटो कोई बात नहीं है, बट OPHI फॉर ऑक्सफर्ड प्लस UNDP। तो UNDP दो चीज़ दे रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो कहाँ पे, किस रिपोर्ट में था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में था। क्लियर है ये दोनों, इसको यहाँ पे हम लोग इलेबोरेट करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन। देखो समझो क्या मतलब बात है, मतलब कि ये कह रहा है कि भाई ये रिपोर्ट इंडेक्स है, हम चीज़ों को रैंक करेंगे। भैया किस बेसिस पे रैंक करोगे, तो पहला डायमेंशन है हेल्थ, कि देखो यार कि हेल्थ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एजुकेशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तीन डायमेंशन है, इसके भी तीन डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट दीज आर द सब डायमेंशंस, दीज आर द इंडिकेटर्स, बेसिकली इसको कहते हैं। दीज आर व्हाट बेसिकली योर, दीज आर योर इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या ये इंडिकेटर्स। तो पहले आएगा आपका डायमेंशन, और डायमेंशन के अंदर में आता है इंडिकेटर्स। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो क्या कह रहा है कि आपने तो कहा कि मेरे को देखना है कि हेल्थ कैसी है। देखो हेल्थ के बेसिस पे बताएंगे कि डेवलपमेंट कैसा है, उस पर रैंकिंग करेंगे। बट हेल्थ में भी क्या चेक करोगे, विल चेक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, अगर इसमें बोल दिया कि मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गया कि पैदा हुए तो कितने लोग पैदा हुए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ बोल दे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल, नो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। ठीक है, हेल्थ ऐसे मेजर करेंगे। एजुकेशन कैसे मेजर करोगे, तो या तो देखो कि कितने साल स्कूलिंग करी है, या फिर कितने साल स्कूलिंग का एक्सपेक्टेड है। ये दो पैरामीटर्स हैं, इसके दो सब इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे जज करोगे, तो GNI पर क्या बताइए। दिस इज वेरी सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। ये वाला यहाँ से MCQ आपका बनेगा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज़। ये आपका MCQ वाला पॉइंटर है। कैसे, एग्जाम में पहला पूछेगा आपसे कि GNI है कि GDP है। GNI है, ये MCQ यहाँ से बन जाएगा एक आपका। ठीक है, सेकंड पूछेगा कि इन टर्म्स ऑफ रियल टर्म्स और PPP टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, बोलेगा UNDP का HDI जो कौन रिलीज करता है, UNDP, पहली चीज़। सेकंड चीज़ डायमेंशन कितने हैं, बोले 4-5 डायमेंशन देगा, बोलेगा हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग। ये PYQ आ चुका है आपका। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड लिविंग, ये तीन आपके डायमेंशन है। अब पूछेगा कि कितने सब डायमेंशन इंडिकेटर्स हैं, तो ये चारों इंडिकेटर्स आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, चार इंडिकेटर्स। ठीक है, और एक कंफ्यूज आपको यहाँ पे कर सकता है कि GNI की जगह GDP बोल देगा, या PPP की जगह बोल देगा रियल टर्म्स। इसके अलावा कोई सवाल इससे बनेगा नहीं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे यू कैन स्टडी बाय द MCQ अप्रोच। ठीक है, जो चीज़ पढ़ेंगे नहीं, जिस सवाल नहीं आएगा, जिस सवाल हम बना नहीं सकते, हम क्यों पढ़ेंगे फालतू में। मेरे को ज्ञान देना नहीं है यहाँ पे आपको। आई हैव टू टीच यू टू क्लियर द एग्जाम एंड जस्ट इट। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, कौन रिलीज करता है, पहला सवाल, UNDP एंड OPHI। ये सही समझ गए हम लोग। डायमेंशन कितने, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों सेम ही है क्या, दोनों का डायमेंशन दोनों का सेम है, बट इसके सब डायमेंशन अलग अलग है। यहाँ पे एक्सपेंडेंसी एट बर्थ था, यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी है एंड न्यूट्रिशन है, दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है, कि बच्चे कितने पैदा हुए, पैदा में कितनी कितनी मौत हुई, एंड न्यूट्रिशन कितना है बच्चे का, बच्चे को हिडन हंगर तो नहीं है, बच्चे को माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। ठीक है, उससे डिटरमाइन करेंगे कि हेल्थ क्या है। अब देखो MPI में तीनों डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन और ये तीनों का वेटेज सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों को हमने सेम सेम बॉक्स में रखा है। ठीक है, और तीनों को मिला के हम वेटेज दे रहे हैं, तीनों का इक्वल वेटेज है। ठीक है, इसके अंदर में दो चीज़ें हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस। यहाँ अटेंडेंस नहीं था, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसमें आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसको रटो ना रटो कोई बात नहीं है, बहुत सारे हैं, छोड़ भी सकते हो इसको, बट ये दोनों कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ IMF पे आ जाओ। IMF पे क्या है, अब IMF कौन सी रिपोर्ट रिलीज करेगी, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कैसे रटोगे समझो। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक, अब देखा था ना कि इंडिया की GDP इतने से ग्रो करेगी, कौन बोलता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन देता है, IMF देता है। ठीक है, इससे ही जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट है, उसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस समझना कुछ खास नहीं है, सिंपल सा डिफरेंस ये है कि ये मोटा मोटा जो है ना, इट फोकस ऑन द डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड द इकोनॉमीज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। ये दुनिया की सारी कंट्री फोकस करेगा। बट वर्ल्ड बैंक इज समथिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन विच बेसिकली फोकस ऑन द डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। ऐसा करती है वर्ल्ड बैंक, सबको लोन देती है। तो ये बेसिकली लिस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन पे फोकस करेगी। दिस विल फोकस ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की पॉवर्टी का क्या सीन चल रहा है, ग्लोबल इश्यूज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो दोनों ही बताएगी इकोनॉमिक का कंडीशन क्या है, लेकिन ये इसमें आउटलुक लग गया तो कौन हो गया, IMF, प्रॉस्पेक्ट लग गया तो कौन हो गया, वर्ल्ड बैंक। इतना रट लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका अगर आपको क्या किस बारे में बात के समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, बच्चा रटो कि आउटलुक कौन करेगा, IMF, प्रॉस्पेक्ट कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे आउटलुक और किस में था, आउटलुक एक और यहाँ पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया आउटलुक, एक आउटलुक पढ़ा था ना, कहाँ गया आउटलुक, ये एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ठीक है, ऐसे कुछ देख लेना। ठीक है,
और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऐसे क्या रखोगे, आरबीआई एक रिपोर्ट रिलीज कर जो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई तरह की ही तो बॉडी है ना आईएमएफ, ये ग्लोबल लेवल पे आरबीआई की तरह की मॉनिटरिंग बॉडी है, ठीक है। हालांकि इसको डिफरेंट है बट कहीं ना कहीं रिलेट तो कर सकते हो ना कि आरबीआई अगर ये रिपोर्ट रिलीज कर रही है फाइनेंशियल इंडिया के लिए, तो ग्लोबल फाइनेंशियल कौन रिलीज करेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ करेगी। क्लियर है, हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक चीज़ रटो एग्जाम के लिए कि ये यूएन बॉडी नहीं है, इट इज़ नॉट एन यूएन बॉडी, ठीक है, यूएन बॉडी नहीं। ओके, वेरी वेल। अब समझो कौन कौन सी रिपोर्ट करेगी, समझो यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट, गैप में अगर जेंडर गैप लगाया तो कौन हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये नहीं रटे तो कोई मतलब नहीं हुआ आपकी पढ़ाई का, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट करेगी एंड ग्लोबल कंपैरेटिव रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट आपको रटा होना चाहिए जुबान पे, 2 बजे रात को कुछ बताना होगा आपको, ठीक है। ये करेगी आपको। वर्ल्ड बैंक किसको करेगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब डेवलपमेंट फोकस करती है वर्ल्ड बैंक, तो इसको रट लेना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब लॉजिस्टिक का मतलब क्या, किस तरीके से सामान लाइक ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इज हैपनिंग, लॉजिस्टिक में आएगा आपका। इंडिया में इस पे ही इसी पैरामीटर को बेस करके हम एक और रिपोर्ट रिलीज कहते हैं उसको लीड्स रिपोर्ट। इंडिया में कौन रिलीज करता है इसको, इंडिया में कौन रिलीज कर, देख लो यहाँ पे लीड्स रिपोर्ट। इंडिया में कौन रिलीज करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करेगी। किसके बारे में बात करेगी, लॉजिस्टिक के बारे में बात करेगी। इट इज बेस्ड ऑन द दिस वन, इसी लाइन पे बेस्ड है, इसी में जो पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड किया हुआ है, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इससे बेस्ड हमारे इंडिया में कौन सा लीड्स रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये रट लिया हमने, ये रट लिया। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रट लिया वर्ल्ड बैंक, आउटलुक रट लिया आईएमएफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रट लिया हमने आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रट लिया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड रिस्क रिपोर्ट एंड कंपैरेटिव रिपोर्ट, दोनों में ग्लोबल लगा हुआ है, कौन करेगा, डब्ल्यूएफ। इसको रटना अच्छे से, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक, लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। अगर मान लो कि इतना नहीं भी रट पाओ, ये तो एटलीस्ट रट लेना, ठीक है। और ये तो पूरा रटना, ये पूरा रटना, ठीक है। इसका ये रटो, लेकिन इसको कोशिश करो कि रट लो, कुछ खास बात तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको वर्ल्ड बैंक करता था रिलीज, पर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है, ओके। पीवाईक्यू आ चुका है 2 बार इस पर, बट ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। ऑलराइट, अब बात करो कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट, जो कि ये यूएन बॉडी, ये सारी फेमस बॉडी नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या बताता है कि दुनिया में करप्शन कितना है। अब करप्शन का नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कैसे रटोगे, अगर करप्शन होगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, एंड जहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ करप्शन नहीं होगा, तो ट्रांसपेरेंसी इज रिलेटेड टू व्हाट, करप्शन। क्लियर है, ओके। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्लियर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट देखो नाम में हेनली है तो हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक है। ये क्या बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ठीक है, ओके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब देखो रिपोर्टर्स किसका काम, प्रेस का काम करते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये रट लेंगे। तो पूछेगा कौन करता है इसको, बस इतना ही पूछेगा, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। पूछेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हेनली पासपोर्ट कौन करता है, ये करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। क्लियर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है, वीपो करता है। वीपो प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलकर करते हैं क्या, इनोवेशन इंडेक्स। कैसे रटेंगे, देखो वीपो के अंदर में क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपको पता है जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक पेटेंट, एक प्रोडक्ट बनाया, इस पर मैंने बोला कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैंने दिमाग लगा के बनाया, मेरे को इसे पेटेंट चाहिए। जैसे ही मैंने पेटेंट दिया, मैंने पैसा कमाना चालू करा इससे, तो मुझे पैसे आए, मैंने आर&डी में डाला मेरे को और इनोवेशन करा, एंड इनोवेशन इज इंक्रीज्ड। दैट इज वाई अगर आईपी दिया तो इनोवेशन बढ़ेगा, आर&डी बढ़ेगा। तो यहाँ देख लो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन और यहाँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्लियर है, ऐसे रट लोगे। इसी का इंडियन वर्जन होता है, वो कौन रिलीज करता है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। ये रट लोगे। तो ऐसा रटो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडियन वर्जन क्या है, लीड रिपोर्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ओके। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंडियन वर्जन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन करता है, आरबीआई करती है। सिमिलरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का इंडियन वर्जन क्या है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कौन करता है, नीति आयोग। ये 3 चीज़ आपको एकदम ना बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये 3 चीज़, ओके, ऑल राइट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सुपर इंपॉर्टेंट, कौन करता है, एग्जाम में बोलेगा आपसे कि ये करता है वर्ल्ड बैंक या करता है यूएनडीपी या करता है कोई यूएन बॉडी, नहीं, ये कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर लाइफ, मतलब कोई एनजीओ है वो इसको रिलीज करता है, ठीक है, ओके। कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे समझो कि इंडिया में क्या पढ़ना है, रिपोर्ट तो हज़ारों हैं, वही पढ़ेंगे जो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। आरबीआई कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, नीति आयोग कौन सी करती है, और लीड्स रिपोर्ट तो हमने पढ़ लिया कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, एल फॉर लॉजिस्टिक एंड कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करेगी, ठीक है। नीति आयोग क्या करेगी, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हमने देखा था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा था, कौन करता है बताओ मुझे, ग्लोबल वाला कौन करता है, यूएनडीपी करता है। किसके साथ करता है, इन पार्टनरशिप विथ ओपीएचआई,
ये क्लियर है, इस तरीके से रटना है आपको, ठीक है, ओके। एक्सपोर्ट कंपेरेटिव इंडेक्स कौन करता है, ये करेगा आपका नीति आयोग, एंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स करता है विपो वाला, विपो के बेसिस पे जो हमने जस्ट पढ़ा यहाँ पे, ये वाला, इसके बेसिस पे इंडिया में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन करेगा, नीति आयोग करेगा, ठीक है। हमने दो तरीके से देखा कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज कर रहा है, नीति आयोग, और नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज कर, मतलब हम दो तरीके से रटने की कोशिश करेंगे एग्जाम के लिए ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग भी करेंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा कि नीति आयोग रिलीजेस दिस रिपोर्ट, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, नीति आयोग, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग एंड एक्टिव रिकॉल। आरबीआई क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब एक्टिव रिकॉल करो, लिंकेज करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। आरबीआई कैसे करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इससे जुड़ा दिमाग में चमका कुछ आपको, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन करता है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, नो, कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नो, कौन करता है, आईएमएफ, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे रिवाइज करना है आपको, तभी दिमाग में रटाएगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन करेगा, आरबीआई करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन करेगा, आरबीआई करेगी। ये देख लोगे, यहाँ बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी, नो, आरबीआई करेगी, ठीक है। नीति आयोग का देख लिया, लीड्स रिपोर्ट देख लिया, इंडियन वर्जन हमारा कंप्लीट है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग देखो कैसे करोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, जैसे मान लो कि मैंने देखा वुमेन से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ है, जेंडर गैप रिपोर्ट एंड जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स कहाँ आता है, ये आता है आपके, बताओ कहाँ पे आता है, यूएनडीपी का कौन सा रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर में जेंडर गैप इंडेक्स आता है, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बताओ मुझे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे रटना है आपको, ठीक है, ओके। और समझो यहाँ पे आप कैसे रटेंगे, और कुछ समझो, लेट से कि, और रिविजन कैसे करेंगे, समझो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करो आप, रिवाइज कैसे करोगे देख लो, हाउ टू रिवाइज। ये हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, रिवाइज सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो, देखा मैंने, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, बताओ मुझे, आईएमएफ करता है। अब क्या देखोगे कि आईएमएफ और कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, इट रिलीजेज अ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल, ये इंडियन वर्जन क्या है इसका, इंडियन वर्जन क्या है इसका, कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है, आरबीआई। तो आरबीआई कौन कौन सी रिपोर्ट और रिलीज करती है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स करती है, यस, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स करती है, यस। ये क्लियर है, एक चीज़ समझ में आ रही है आपको किस तरीके से करना है, दिस इज हाउ यू मूव। ये अगर ये चीज़ डेवलप कर ली ना, तो मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए केक वॉक होगा। अगर ये डेवलप नहीं कर पाए हो ना, ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, ये लिटरल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाए ना, तो मेंस से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर फिल्म निकल भी गया तो, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड ट्राई एंड जनरेट पॉइंट्स, ठीक है, ओके। और देख लो, और रट्टा और समझ के देख लो। तो इस तरीके से हमें रट्टा लगाना है, ठीक है। रट्टा भी लगाना है तो ऐसे लगाना है कि काम चल जाए हम लोग का। और रट्टा लगाओ, देखो और करो। मान लो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन करता है, करप्शन वाला कौन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस तरीके से रिवाइज करो, ठीक है, ओके। पासपोर्ट इंडेक्स कौन करता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किसको क्या रिलीज करता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से करो रिवाइज, क्लियर है, ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, उसको रिवाइज कर लो, तीनों को कर लो रिवाइज, ठीक है। वीपो क्या करता है, वीपो करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि ग्लोबल, नहीं याद आ रहा मुझे तो क्या बोलूँगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका इंडियन वर्जन क्या है, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। ये कौन करता है, आरबीआई, नो, ये करता है नीति आयोग। इतना ही तो करना था यार। अब मान लो कि वर्ल्ड लॉजिस्टिक रिपोर्ट कौन करता है, ये कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक देता है। इसका कोई इंडिया में वर्जन है क्या, इसका इंडियन वर्जन क्या है, लीड्स रिपोर्ट। अच्छा, लीड्स रिपोर्ट देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किस बारे में बात करते हैं लोग, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से कर लिया, 23 मिनट हुआ हमारा वीडियो ओवर चुका है, वी हैव डन ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसकी वजह से इतना ज़्यादा फियर होगा आपके दिमाग में, सारा फियर चला गया, ठीक है। इसलिए मैंने ओवर टाइम किया आपको कि आई कुड नॉट सी यू स्ट्रगलिंग लाइक दिस। जितना पीस ऑफ माइंड रहेगा उतना आपके लिए ईजी है, एंड आई वॉन्ट टू मेक योर जॉब ईजी ताकि आपका सारा फोकस काम पे हो, ठीक है। सो गिव मी, आई टेक यू लीव, क्योंकि मुझे अभी एशियन हिस्ट्री भी करना है एंड फिर उसको करके उसको रिकॉर्ड भी करना है। सो आई टेक यू लीव एंड आई सी यू इन द एशियन हिस्ट्री का वीडियो, ऑलराइट। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय, गॉड स्पीड।